अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? दो स्टेजेस पढ़ ली थी। दो स्टेजेस कौन कौन सी पढ़ी थी? जरा चैट पे जवाब दे दो जल्दी। जो लास्ट क्लास में मौजूद थे वो बराए करम जवाब दे दीजिए। पहली स्टेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की कौन सी है? बेहतरीन। बेहतरीन। लेक्सिकल एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया था और सिंटेक्स एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग करेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का बस मैंने लिखवा दिया था, जैसे आप लोगों को नहीं लिखवाया तो मैं भी लिखवा देता हूँ। थर्ड स्टेज करनी है और बस थर्ड स्टेज में ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके बाद फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ करनी है विच इज़ रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और ख़त्म फिर चैप्टर। इतना ज़्यादा लंबा है चैप्टर नहीं है ये, सही है। चलो। अच्छा, तीसरी स्टेज है आप लोगों की कोड जनरेशन। सही है। कोड जनरेशन क्या होता है? आप लोगों का जो कोड है, मतलब आप लोगों ने सिंटेक्स एनालिसिस कर लिया, आप लोगों ने सारी चीज़ें करनी। अब उसके बाद क्या है? अब आप लोगों के पास, अच्छा इसमें हम लोगों ने लेटर डिजिट ये सब चीज़ें कर ली, बस ठीक है। हाँ उमेर, कुछ पूछना है? चलो सही है। अच्छा, स्टेज नंबर 3 है आपकी कोड जनरेशन। कोड जनरेशन में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप लोगों की मतलब कोई चीज़ इसमें चेक नहीं होती है कि आप लोगों को कोड जनरेट होता कैसे, वो सारी चीज़ें। बस बेसिक इतनी सी नॉलेज है कि आप लोगों का जो भी, आप लोगों का जो टोकन्स होते हैं, आप लोगों ने क्या किया अभी तक? आप लोगों ने सारी वाइट स्पेसेस रिमूव कर दिए हैं, कमेंट्स रिमूव कर दिए हैं, आप लोगों ने इसका सिंटेक्स चेक कर लिया, इसको टोकन्स बना लिए हैं। अब टोकन्स बनाने के बाद अब आप लोग क्या करोगे? उसकी कोड जनरेशन होगी, मतलब उसको ऑब्जेक्ट कोड, मतलब मशीन जो कि रीड कर पाती है, मशीन रीडेबल फॉर्म जो है। फॉर एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेजेस हो गई, एलडीडी वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सब आप लोगों की मशीन जो है उसको रीड कर पाती है, तो वो हम उसको एक ऑब्जेक्ट कोड के अंदर उसको बस एक तरीके से उसका कोड जनरेशन हो जाती है, सही है। ऐसा कोई नॉलेज इसमें ज़रूरत नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैचिंग के अंदर आएगा, तो आएगा कि भाई कोड जनरेशन कौन सी स्टेज है। तीसरी स्टेज में बता सकते हो कि भाई आप लोग पहली स्टेज क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरी स्टेज क्या है, तीसरी स्टेज क्या है। ऐसे जिसमें कोई बड़ा सवाल नहीं आएगा, जैसे ये सब था ना रिवर्स पॉलिश नोटेशन सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर, सही। जो अब मेन चीज़ है ना, वो हम लोग ने स्टार्ट करनी है, और वो है आप लोगों की ये ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है ना बेटा। सही है। तो स्टेज नंबर 4 क्या थी आप लोग की? कोड ऑप्टिमाइजेशन। सही है। चार स्टेजेस हैं। लेक्सिकल एनालिसिस सबसे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज सिंटेक्स एनालिसिस, तीसरी स्टेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, सॉरी, तीसरी स्टेज कोड जनरेशन, और फोर्थ स्टेज इज ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो कह रहे हैं वाई कोड ऑप्टिमाइजेशन इज नेसेसरी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस पूरी चीज़ में हम लोग ये सीखते हैं कि आप अपने कोड को जो है वो एफिशिएंट कैसे बनाते हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट कैसे होता है। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप सेम काम करते हो, एक जो आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से काम कर रहे हो, वही सेम चीज़ जो है आप दूसरे प्रोग्राम से करते हो, लेकिन बाय यूजिंग फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस। और जब आप इंस्ट्रक्शंस कम इस्तेमाल करते हो तो ऑफ कोर्स आप स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहे हो, और जब इंस्ट्रक्शंस कम है तो ऑफ कोर्स उनका एग्जीक्यूशन टाइम है इंस्ट्रक्शंस का, वो भी कम हो जाता है। जल्दी से इन 3 पॉइंट्स को लिख लो। सवाल आता है इसका पास पेपर में कि भाई वाई कोड ऑप्टिमाइजेशन इज नेसेसरी। सो यू आर जस्ट सपोज टू एक्सप्लेन दीज 3 पॉइंट्स, जिसमें क्या क्या है? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स दैट द कोड विल हैव fewer instructions. Optimized code occupies less space in memory. Fewer instructions reduces the execution time of the program. पहले यहाँ तक लिखो सब। हाँ बोलो जुहेब। हाँ मसला नहीं, कुछ स्टार्ट नहीं किया अभी तक। हम फोर्थ स्टेज पे बात कर रहे हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा है? बस सिर्फ बेसिक चीज़ों पे बात की है हम लोगों ने। जल्दी से पहले इसको लिख लो, फिर मैं थोड़ा बहुत तुम लोग को नॉर्मल समझाता हूँ, और उसके बाद इसका 5 रुपये का सवाल देख लेंगे ऐसे, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। सही है। अगर मैं इसकी बात करूं, v इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इसके अंदर क्या हो रहा है? w इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो सही, कितने पेज छोड़ने हैं पेज के? अब यार ये आइडिया नहीं मुझे, कितने पेजेस छोड़ने हैं, ये आइडिया नहीं।
अलग से ही बना लेना नोट्स, मसला थोड़ी है। अच्छा देखो इसके अंदर हो क्या रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर तुम वैसे ही अगर सिर्फ चीज़ों को समझो कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि अगर मैं इसकी बात करूं कि हम लोग सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यूज, और फिर वी के अंदर स्टोर कर रहे हैं फिर से एक्स की वैल्यू, और फिर से वाई की वैल्यू को ऐड करेंगे, एक्स की वैल्यू को लोड करेंगे फिर से, और फिर z की वैल्यू उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर मैं कहूँ कि भाई x प्लस वाई की जगह सिर्फ w इस्तेमाल कर लेते, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता, उसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी आपकी कम होती। यहाँ पे एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस देख लो, एल डी डी एक्स मतलब पहले x की वैल्यू को लोड करो, उसके अंदर y की वैल्यू को ऐड करो, फिर उसको w के अंदर स्टोर कर दो। स्टोर करने के बाद वो आपसे कह रहा है फिर से एल डी डी एक्स करो, मतलब फिर से एक तरीके से ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों की काम की नहीं थी, ज़रूरी नहीं है हमें। सही, आपने जब स्टोर डब्ल्यू कर लिया, आप उसके अंदर डायरेक्ट जेड की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऐड वाई किया, फिर उसके अंदर फिर जेड की वैल्यू ऐड की, फिर उसको वी के अंदर स्टोर किया। अब अगर इसका ऑप्टिमाइज वर्जन क्या होता कि भाई आपने एक्स को लोड किया, उसके अंदर वाई ऐड किया और उसको डब्ल्यू के अंदर स्टोर कर दिया, और आपकी जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो अभी भी अक्यूमुलेटर के अंदर मौजूद है, तो उसको अब आप जेड की वैल्यू ऐड कर दो और उसको स्टोर कर दो आपके वी की जगह में। सही है, इसको बेसिकली हो क्या रहा है, रुको रुको रुको, देखो ये आप लोगों का ओरिजिनल कोड है और ये है आपका ऑप्टिमाइज्ड कोड। सही है, अगर हम वैसे ही जनरल बात करें तो हो क्या रहा है, आप लोगों ने इस चीज़ को अब अप्लाई करना है कि डब्ल्यू के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू को स्टोर करना है, और वी के अंदर एक्स वाई और जेड की वैल्यू को स्टोर करना है। सही है, और एक्स और वाई की वैल्यू को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ, मैं डब्ल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से सेम ही चीज़ है। सही है, अब हम देखते हैं इसको। हमने सबसे पहले एल डी डी एक्स किया। एल डी डी एक्स क्या मतलब क्या होता है कि भाई वैल्यू ऑफ एक्स को लोड करो अक्यूमुलेटर के अंदर। फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू थी, ये अक्यूमुलेटर के अंदर आ गई। फिर उसने क्या, वाई ऐड वाई। ऐड वाई मतलब अक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू उसके अंदर वाई ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल अब ये हम लोग का अक्यूमुलेटर है, सही है, और मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ। एक्स की वैल्यू है 10, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू है 4, और जेड की वैल्यू है 1। सही है, ये मैंने अपने रैंडम वैल्यूज दे दी, और ये मेरा क्यूमुलेटर मैंने तुम लोग को यहाँ पे बना के दिखा दिया ताकि चीज़ों को हम समझ सकें। ये आपका क्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर वो जगह होती है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। एल डी डी एक्स, सबसे पहले लोड करो एक्स को, एक्स की वैल्यू लोड हो गई 5। सही है, अब ऐड वाई। ऐड वाई मतलब इस एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू उसके अंदर ऐड कर दो, तो 5 + 4 विल गिव यू 9। 9 के बाद स्टोर डब्ल्यू, अब हम इसको स्टोर कर रहे हैं डब्ल्यू में। सही है, ये आपने स्टोर कर दिया डब्ल्यू के अंदर, आपकी जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है वो अभी भी रहेगी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब वो कह रहा है कि इसको स्टोर करो और फिर से एल डी डी एक्स करो। सही, अब होगा क्या एक्यूमुलेटर में, ये 9 वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, 9 जो है वो डब्ल्यू की जगह पे स्टोर हो चुका है। अब हुआ क्या, एल डी डी एक्स। एल डी डी एक्स, अच्छा ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है नहीं, ये सब हम लोग इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम ऑप्टिमाइज कोड का डिफरेंस समझ सकें। सही है, तो डब्ल्यू के अंदर हम लोगों ने क्या स्टोर कर दिया, 9। अब वो फिर से कह रहा है एल डी डी एक्स, एक्स की वैल्यू फिर से लोड करो 5। फिर वो कह रहा है ऐड वाई, इसके अंदर वाई ऐड कर दिया विच इज़ 9। फिर उसके अंदर वो कह रहा है जेड ऐड करो विच इज़ 10। अब इसको स्टोर कर दो v इक्वल्स टू 10। अब इसका ऑप्टिमाइज वर्जन क्या था, अब ये देखो आप लोगों ने क्या किया, इसका नीचे वाला ऑप्टिमाइज वर्जन करते हैं। एल डी डी एक्स, एक्स आपने लिखा यहाँ पे विच इज़ 5, उसके बाद ऐड बाय विच इज़ 4 विच इज़ 9। 9 हो गया, अब आपने इसको w को स्टोर कर दिया, w के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 9। अब आपने डायरेक्ट, अब लोड नहीं कर रहे फिर से, अब आप एक्स वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई को लोड नहीं करोगे, अब डायरेक्ट इसी के अंदर वैल्यू ऑफ जेड ऐड कर दो। 9 के अंदर वैल्यू ऑफ जेड ऐड की तो ये 10 हो गया, इसको हमने 10 को स्टोर कर दिया। अच्छा अब देखो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे समझाने की ज़रूरी थी। ये सिर्फ इसलिए समझा रहा था कि अगर हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इंस्ट्रक्शंस में वही सेम काम हो रहा है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 में हो रहा है। सही है, एक वही सेम काम 5 इंस्ट्रक्शंस में भी कर रहे हो आप, वही सेम काम आप 7 इंस्ट्रक्शंस में भी कर रहे हो। बस, बिल्कुल सही है। ऑप्टिमाइज कोड क्या होता है, सही कह रहे हो साहब, सही है। तो फर्क क्या है ऑप्टिमाइज कोड और ओरिजिनल कोड के अंदर, बस फर्क इतना सा होता है कि आप लोगों की जो एडिशनल जो आप लोग चीजें कर रहे हो ना, उनको रिमूव कर देते हो। सही है, अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, तो अब इसका मैं पास का सवाल दिखा दो तुम लोग को, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी इसकी।
बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, मुझे पता है हो जाएगा तुम लोगों से। चलो इस सवाल को देखते हैं। मैं यहाँ पे नंबरिंग, पहले कुछ सवाल खोल लो। दिस लाइन ऑफ कोड इज टू बी कंपाइल्ड a इज इक्वल्स टू b प्लस c प्लस d, सही है। आफ्टर द सिंटेक्स एनालिसिस स्टेज द कंपाइलर जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड इसने जनरेट किया। द इक्विवेलेंट कोड इन असेंबली लैंग्वेज इज शोन बिलो, असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है। सही है। अब वो कह रहे हैं लोड वैल्यू b, ऐड वैल्यू c, स्टोर। अच्छा अब मुझे ना एक मिनट, मैं यहाँ पे नेम कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। जरा चार्ट को सब डायरेक्ट मैसेज पे कन्वर्ट करो। नेम द फाइनल स्टेज इन द कंपाइलेशन प्रोसेस दैट फॉलो दिस कोड जनरेशन स्टेज। सही। अब फाइनल स्टेज का नाम पूछ लेते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया भाई, कोड ऑप्टिमाइजेशन। चलो ये पार्ट वन तो मसला नहीं था हम लोगों को, पार्ट टू में बात करते हैं। रीराइट द इक्विवेलेंट कोड गिवन अबव टू शो द इफेक्ट ऑफ इट बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू द फाइनल स्टेज। अच्छा अब जरा सब गौर से पढ़ो इन इंस्ट्रक्शंस को। सही है, अब सुनो ना, सुनो सुनो, भागो नहीं भागो नहीं। इन चीज को पढ़ो कि इनमें ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि फालतू में इस्तेमाल हो रही है, जिनके बगैर भी आपका कोड रन हो जाएगा। मरियम बिल्कुल सही जवाब, रेहान बिल्कुल सही जवाब, शवाज अली आधा सही है। फिर से सुनो ज़ेब, सवाल सुनो। ये जो 1 2 3 4 5 6 मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ना, शाबाश बिल्कुल सही है, अलीजा सही है। इसके अंदर मुझे ये बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, नंबर बताओ कि जो बिल्कुल फालतू है, मतलब इनकी हमें जरूरत नहीं है। जुहेब तुम्हारा जवाब सही है, सही जवाब आ रहा है तुम लोग का भाई। जुहेब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो और उनके जो साथ में कमेंट्स दिए हैं उनको पढ़ो, और इनको पढ़ने के बाद मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बिल्कुल फालतू हैं। जैद बिल्कुल सही है। जुहेब जवाब नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाउ डू वी नो दैट सर। चलो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक एक मिनट देखो। आपने वैल्यू को लोड किया, हम लोग इस चीज को सॉल्व करें ना, बी प्लस सी प्लस डी, सही है। आपने वैल्यू बी को लोड किया, फिर उसको सी के अंदर, उसके अंदर सी वैल्यू ऐड की। आपने रिजल्ट जो है टेम्परेरी लोकेशन में स्टोर किया, फिर वापस से टेम्परेरी लोकेशन से आपने डाटा को लोड किया। सही है। आप फालतू में उसको स्टोर भी कर रहे हो और फालतू में उसको लोड कर रहे हो। करना क्या था, बी प्लस सी प्लस डी करना था। डायरेक्ट ये दोनों चीजें स्किप करते, वैल्यू डी को उसके अंदर ऐड करते और आंसर अपना ए के अंदर स्टोर कर देते। समझ आई सोहेब। सही। अब अगर मुझे वो कह रहा है रीराइट करने को, मैं लिख देता हूँ भाई उन दो चीजों को रिमूव करके। 234 ADD 235 add 236 store 233, दैट्स इट। मिल गए 4 मार्क्स। ऐसे ही सवाल आते हैं पूरे ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। समझ आई। सबको क्लियर है अब। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो अब आप लोगों से सवाल करता है कि भाई ऑप्टिमाइज कोड करने के, कोड ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है आप लोगों को। सही है। कोड कोड ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग की सबसे पहली चीज़ जो है, कोड रिड्यूस तो हो रहा है, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। ऑप्टिमाइज कोड रिड्यूस मतलब ऑप्टिमाइज हो रहा है। सही है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो आपकी स्पेस जो है वो बच रही है मेमोरी के अंदर, और जो टाइम टेकन है ना टू एग्जीक्यूट होल प्रोग्राम डिक्रीजेस। सही है, जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। ये 2 पॉइंट्स लिख लो अपने पास। चलो जी, अब हम जो है मेन चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ये वही पॉइंट्स है, लेकिन एज अ क्वेश्चन तो कर लो ना, तो रहमान आमिर।
अच्छा, अभी तक जो है ना हम लोगों ने मेन चीज़ डिस्कस नहीं की। आज के लिए जो मेन चीज़ है ना वो है आप लोगों की रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और आखिरी चीज़ है बिल्कुल, बस एक ही आखिरी चीज़ है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर में, तो आपका ख़त्म। लेकिन मुझे ये डिटेल में करवाना है तो शायद अ, एक सवाल रह जाएगा इसका, हम कल डिस्कस कर लेंगे। चलो, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। चलो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन होती क्या है। बेसिक इस पे बात करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे सवालात आते हैं, उन पे बात करेंगे। सही है। देखो, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि कोई, अगर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम लोगों को लिखता हूँ a - b, या वेरिएबल्स नहीं इस्तेमाल करता मैं, 8 - 5 × 7, चलो, +5, और ये ब्रैकेट में। चलो अब देखो, अब इसके अंदर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों को जो रूल्स पता है वो तुम लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। सही है। बॉड मास रूल्स बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसमें इजीली अपने बॉड मास रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन के लिए ये सॉल्व करना मुश्किल चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं भाई। जैसे हमें पता है कि भाई 7 + 5 पहले होगा, ये होता क्या है, कर रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं अभी। सही है। तो अगर हम बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो आप लोग जो बॉडमास रूल है उसके मुताबिक आप कोई भी चीज़ जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ह्यूमन कंप्यूटर्स की बात करूं तो कंप्यूटर्स को इतना आसान नहीं होता। मतलब सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होता डायरेक्ट बाय यूजिंग बॉडमास रूल इसको सॉल्व करें। या तो आप इसमें क्या करते हो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाओ ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो जिससे आप लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सको, इसको सॉल्व कर सको डायरेक्टली। सही है। तो आपके कंप्यूटर्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है। देखो, आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे फॉर्म में अरेंज करते हो, और उस फॉर्म का नाम है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। आपका जो भी अरिथमेटिक प्रोसेस वो होते हैं ना, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हम लोग रिवर्स पॉलिश नोटेशन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। क्या मतलब है, आप लोग जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हो, देखो, हम लोग जो समझते हैं ना, हम लोग जो चीज़ों को समझते हैं वो समझते हैं इनफिक्स फॉर्म को। अब ये इनफिक्स फॉर्म क्या होती है और ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होती है, इसके ऊपर बात करते हैं हम ज़रा। ये है भाई आपकी इनफिक्स फॉर्म। इनफिक्स फॉर्म वो है, इनफिक्स फॉर्म जो कि हम लोग समझते हैं। इनफिक्स फॉर्म बेसिकली क्या होती है, अगर मैं तुम लोगों को डेफिनेशन बोलूँ तो इसके अंदर ऐसा होता है कि आप लोगों का जो ऑपरेटर होता है, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं पूछूं कि भाई ये नेगेटिव साइन का जो ऑपरेटर है ये किस पे अप्लाई हो रहा है, तुम लोग बोलोगे जो इसके लेफ्ट और राइट पे जो चीज़ें हैं उस पे अप्लाई हो रहा है। सही है। तो इनफिक्स फॉर्म में क्या होता है, ऑपरेटर आपका सेंटर में होता है और जो दो टर्म्स होती हैं वो लेफ्ट और राइट पर होती हैं उसके ऑपरेटर की। सही है। लेकिन रिवर्स पॉलिश नोटेशन में क्या होता है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक ऐसा नोटेशन है जिसके अंदर आपकी जो टर्म्स होती हैं वो एक साथ होती हैं, और आपका जो ऑपरेटर उन पे अप्लाई हो रहा था वो एट द एंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ तुम लोगों से a + b, तो इसका रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होगा, a b एक साथ होंगे और प्लस अलग से होगा। सही है। बिल्कुल, ये आप लोगों का रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता है। इसमें अलग अलग केसेस हैं जो हम लोगों ने स्टडी करने हैं। सबसे पहला केस है कि आपको कंप्यूटर इसको इवेल्युएट कैसे करता है, किसी, वाई इज दैट नेसेसरी। देखो, नेसेसरी क्यों है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ज़रूरी इसलिए है, अभी आपको समझ आ जाएगा, इसको इवेल्युएट करना आसान हो जाता है। सही है। इवेल्युएट मतलब सॉल्व करना आसान हो जाता है। कैसे सॉल्व करना आसान हो जाता है मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को। उसका केस 1 समझते हैं। केस 1 के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। केस 1 है, आप लोगों का जो कंप्यूटर इसको इवेल्युएट करता है ना, किसी भी आरपीएन फॉर्म को, रिवर्स पॉलिश नोटेशन को, वो कैसे करता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक इसका सवाल देखते हैं, उससे सारी चीज़ों को समझते हैं। चलो, इस चीज को देखो। सबसे पहला केस है, पहला केस क्या है, यूजिंग आरपीएन टू एवेल्युएट द एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक्स। स्टैक्स क्या चीज होते हैं भाई, स्टैक्स वही है जो पुश और पॉप वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर, वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद है। सही है। लेकिन ऐसा कोई डिटेल नहीं है तो उसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। सही है। तो आप लोगों का जो पीसी किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा तो वो कैसे करेगा, बाय यूजिंग अ स्टैक। स्टैक इस्तेमाल करते हैं। सो ये पहले एक काम करो कि मैं तुम लोगों को कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूँ इन
एम पी और क्यू की, इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप लोगों के पार्ट ए में दी हुई थी उन्होंने, लेकिन आप लोगों के पास अ, हम डायरेक्ट पार्ट बी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। एम की वैल्यू 10 है, पी की वैल्यू 4 है, क्यू की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 1 है। सही है, और ये आप लोगों को उन्होंने आरपीएन फॉर्म दिया हुआ है एक इक्वेशन का। इसको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले काम करो कि दो पॉइंट्स अपने पास लिख लो। पहले दो पॉइंट्स अपने पास लिख लो, और वो दो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपने, दो पॉइंट्स लिखो। पहले इनको अपने पास लिखो जल्दी से। चलो पहले इनको लिखो अपने पास। ऑलवेज सॉल्व लेफ्ट टू राइट, whenever operator enters the stack use that operator on the two values at the top। क्या मतलब हुआ? परेशान मत हो, बस इसको लिख लो अपने पास। जुएब बात आ रही है अब? कुछ सवाल पूछना है क्या? ठीक है ठीक है, चलो पहले इसको लिख लो। उमेर आंसर बता रहे हो क्या? सॉल्व कर लिया? बताओ आंसर। क्या आंसर आया तुम्हारा? है? अब देखो सुनो, सब रुक जाओ अब। नहीं नहीं, रुक जाओ 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 रुक जाओ, मसला नहीं। देखो, करते क्या है हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और अपनी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुश करते रहते हैं इन स्टैक्स के ऊपर। सही है, जरा देखो। सबसे पहले आया एम, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है। दो तीन दफा करके दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं। नहीं समझ आया फिर से पूछ लेना, कोई मसला नहीं मुझे। लेकिन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं करने अपने। सही है, सबसे पहले आया आपके पास एम। आपने एम को क्या किया? पुश किया। यहाँ पे हमने एम पुश कर दिया, ये 10 आपने यहाँ पे पुश कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया स्टैक पे। अब उसके बाद आया क्यू। सही है, आपने क्या किया? क्यू पुश किया आपने यहाँ पे, तो 10 उसके ऊपर क्या आ गया? 2। सही है, क्यू की वैल्यू देख लो यहाँ से क्या थी, क्यू की वैल्यू थी 2। सही है, उसके बाद आया डिवाइड का साइन। जैसे ही अब आपका ऑपरेटर आएगा यहाँ पे देखो, whenever operator enters the stack use that operator on the two values at the top। सही है, अब आपने क्या करना है? आपको वो ऑपरेटर इन दो पे अप्लाई करना है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर वुड बी 5, और इस 5 को हम लोग वापस से पुश कर देंगे। सही है, एक दफ़ा पूरा सॉल्व करने दो फिर समझाऊंगा, मसला नहीं। हमने 10 को पुश किया, फिर 2 को पुश किया, फिर ऑपरेटर आया। जैसे ही ऑपरेटर आया हमने उसको दोनों वैल्यूज को निकाला बाहर, उस पर वो ऑपरेटर अप्लाई किया बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू को, और उसके बाद आप लोगों ने उसका आंसर जो था वो वापस से पुश कर दिया। सही है, अब हम तीन चीज़ें कर चुके हैं, एम, क्यू और डिवाइड। उसके बाद पी आया। जैसे ही पी एंटर हुआ आपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। पी की वैल्यू क्या थी? 4 थी, यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। फिर उसके बाद क्यू आया, यहाँ पे देखो क्यू आया उसके बाद, तो 5, 4, और क्यू की वैल्यू क्या थी? 2। सही है, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। क्यू के बाद प्लस आया। जैसे ही प्लस आया इसका मतलब क्या है कि जो टॉप की दो वैल्यूज हैं उनको बाहर निकाल लो और इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर दो। 4 + 2 विल गिव यू 6। 5 ऑलरेडी मौजूद था। सो इट सेज ऑन द टू वैल्यूज एट द टॉप बट 10 and 2 आर एट द बॉटम ऑफ द ऑपरेटर। है ना, तो यही तो है अभी फिलहाल सबसे टॉप पे, यही दो है ना अलीजे, कोई और तो वैल्यूज नहीं है ना यहाँ पे, तो सबसे टॉप पे यही है। ये टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका 2 जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करो जो हम लोगों ने एडीटी में पढ़ा था। उमेर सही जवाब है तुम्हारा। सही है,
तो 2 आया, 4 + 2 किया आपने, 2 को पॉप किया, 6 आंसर आ गया। अब आपने इस 6 को वापस से पुश कर दिया, तो यहाँ पे 5 और 6 बच चुका है। अब उसके बाद आपके पास वैल्यू थी आर, हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, पी क्यू प्लस और अब आर आया। आर जैसी आया यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5 6 1 के बाद आपका नेगेटिव का साइन आया। जैसे ही नेगेटिव का साइन आया, दो बाहर चले जाएंगे, 6 - 1 हो जाएगा। जैसे ही 6 - 1 होगा, 5 बच जाएगा, 5 वापस से पुश हो जाएगा, 5 और 5 यहाँ। फिर उसके बाद माइनस तक कर लिया, अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आया। जैसे ही आया तो 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, द आंसर वुड बी 25। समझ आई? पूछना है इसमें कुछ? रिपीट करूं पूरा? भाई अभी पूछ लो, कोई मसला नहीं भाई, पूछ लो। अब देखो, फिर से देखो, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। वैल्यूज को दिमाग में रखना, सही है? मैं ये वैल्यूज इस्तेमाल करूंगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, चलो बेहतरीन। अब देखो, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है। सबसे पहले एम, जो भी चीज़ है उसको कट करते जाओ, सही है? सबसे पहले एम आया, इसको पुश कर दो, 10 आपने पुश कर दिया। फिर उसके बाद क्यू आया, क्यू को पुश कर दो, 10 के ऊपर डाल दो, 10 के ऊपर वैल्यू डाल दो क्यू विच इज 2, सही है? पुश कर दिया। फिर जैसे ही ऑपरेटर आएगा, तीसरी चीज जो थी वो आपकी ऑपरेटर आई, आपके जो भी दो उसके नीचे जो दो वैल्यूज होंगी, जो टॉप पे जो दो वैल्यूज होंगी, वो बेसिकली आप लोग निकाल लोगे बाहर, और उस पर वो ऑपरेटर अप्लाई करके आंसर को वापस से पुश कर दोगे, सही है? आपने 10/2 किया, आंसर वुड बी 5। इस 5 को हम लोग वापस से पुश कर दिया हमने अपने स्टैक के अंदर, सही है? अब आप ये तीन चीजें कर चुके हो। उसके बाद पी आया, पी की वैल्यू क्या थी? पी वॉज 4, तो आपने अलग स्टैक में यहाँ पे 4 पुश किया। फिर क्यू की वैल्यू क्या थी? 2, आपने यहाँ पे अलग उसके अंदर 2 पुश किया। फिर आया प्लस का साइन, जैसे ही प्लस का साइन आएगा, उसके जो दो नीचे वाली वैल्यूज होंगी उनको बाहर निकालोगे, 4 + 2 अप्लाई करोगे, आंसर वुड बी 6, सही? आंसर वुड बी 6। जैसे ही 6 आएगा, इसको वापस से पुश कर दो, 5 ऑलरेडी नीचे था, 6 हमने उसके ऊपर। बेसिकली क्या हो रहा है, इन तीन चीज़ों का जो आंसर आएगा, इन तीन चीज़ों का जो आंसर आएगा, इसको हम लोग इसके आंसर से रिप्लेस कर देंगे। 4 2 प्लस मतलब 4 + 2, इसके आंसर को रिप्लेस कर दो, सही है? रिप्लेस कर दिया हमने। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं प्लस तक। इसके बाद आर की वैल्यू आई, 5 6, आर की वैल्यू क्या थी? 1 आई। आर की वैल्यू आने के बाद नेगेटिव का साइन आया, नेगेटिव का साइन जैसे ही आएगा, 6 - 1, उसकी जो दो नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको बाहर निकाल दो। सर नीचे 6 क्यों नहीं, 5 क्यों है? भाई 5 नीचे मौजूद था ना, ये वाला। हमने 4 और 2 पे अप्लाई किया ना प्लस का साइन, मलिक मंसूर, सही है? 4 और 2 पे अप्लाई किया, 5 तो नीचे ऑलरेडी मौजूद था, 5 6 1। जैसे अब इस सिनेरियो में 6 और 1 बच गए ऊपर ना, तो नेगेटिव का साइन जैसे ही आए, 6 और 1 को बाहर निकाल दो, 6 - 1 करो, इट विल गिव यू 5 अगेन। तो ये 5 ऑलरेडी नीचे मौजूद था, 5 मौजूद था, 5 एक और ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ तक माइनस तक कर चुके हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आया, अब आपने क्या किया, जो दो नीचे के थे, जो दो टॉप पे हैं अभी इस सिनेरियो में, तो 5 और 5 पे अप्लाई करो, आंसर वुड बी 25। अब बताओ, क्लियर है अली से? कोई सवाल किसी को? पूछना है पूछ लो भाई, मसला नहीं। चलो देखते हैं कितना क्लियर हुआ। सर ये वैल्यूज एम पी क्यू कहाँ से आई? यार ये वैल्यूज जो थी, ये वो पार्ट ए के अंदर दी हुई थी, सही है? चलो आओ सवाल करो ज़रा। अच्छा ज़रा इससे मत करने बैठ जाना तुम लोग, एवेल्युएट करके दे दो आंसर। प्रॉपर वर्किंग करो, स्टैक्स के अंदर ऐसी रैंडम वर्किंग कर लो, इमेजिन करके या कॉपी पे ऐसी रफ वर्किंग कर लो और आंसर बताओ इसका। सबका आंसर चाहिए जल्दी। डायरेक्ट मैसेज करके फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मैसेज करके भेजना।
जल्दी जल्दी से करो इसको। इरमिश बिल्कुल सही जवाब, फारूक खान बिल्कुल सही जवाब, उमर भाई बिल्कुल सही जवाब। इब्राहिम गलत, शावेज सही। इब्राहिम फिर से ट्राई करो। अयानुल्लाह सही। तेज 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 भाई, जल्दी जवाब दो सब। जैद सही। मरियम सही। दानियाल सही। सारिम सही। रयान सही। अब्दुलरहमान सही। उमर उजैर सही। राहुल बिल्कुल सही, हादी सही। ओके बॉस, ओके इंशाल्लाह। चलो दी आंसर इज 19 सही है। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ जिसका गलत है। बिल्कुल सही मलिक। सही आंसर है 19। कैसे आया देख लो, अली से सही है। 8 पहले आया, फिर 8 के बाद 5 पुश किया, फिर 8 के बाद 5, फिर 2 पुश किया, नेगेटिव का साइन आया, 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आया, 8 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 24 आ गया। फिर इस पर 30 पुश हो जाएगा, 24 पे 30 पुश हुआ। फिर 2 पुश हो जाएगा, 24 30 2 पुश हुआ। फिर 24 30 टू 3 पुश हुआ, फिर मल्टीप्लाई का साइन आया, 3 to 6 हो जाएगा, 24 30 3 to 6। फिर डिवाइड का साइन आया तो 30 डिवाइड बाई 6 5 हो जाएगा, 24 और 5। फिर माइनस का साइन आया, 24 माइनस 5 विल बी 19। आया समझ? इतना आसान ही है। चलो बेहतरीन हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने करनी है। टाइम क्यों लग रहा है मुझे, कितना टाइम लगेगा ये बताओ। मुझे मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। यही तो मज़ेदार चीज़ है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और मार्क्स ज़्यादा हैं, 4 मार्क्स मुफ्त के। एक और दफ़ा बता दो। ओके बॉस। सबसे पहले 8 आया, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम लोग। 8 आया, 8 को हमने पुश कर दिया। फिर 5 आया, 5 को हमने स्टैक पे पुश किया। फिर 2 आया, फिर 2 को हमने स्टैक पे पुश किया। फिर माइनस का साइन आया, जैसे ही माइनस का साइन आया जो दो टॉप के थे वो पॉप हो गए। तो 5 - 2 विल बिकम 3। और वापस से पुश हो जाएगा आंसर। 3 यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद माइनस तक कर चुके हैं, राइट। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन आया है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का साइन आया 8 और 3 पॉप हो गए। आंसर आ गया इनका 24। फिर हमने स्टैक पे वापस से पुश कर दिया। अब उसके बाद 30 आया, आपने यहाँ पे 30 लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 पुश करोगे। यहाँ तक कर चुके हो। फिर उसके बाद 2 आया, फिर से 2 पुश कर दो। 24 30 और यहाँ पे 2 पुश कर दिया। फिर उसके बाद 3 आया, 3 का आपने पुश किया फिर से। फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया, जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आता है हम टॉप की जो दो वैल्यूज़ हैं उनको पुश कर देते हैं, पॉप कर देते हैं। तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए, दैट वुड गिव यू 6। तो अब हम इनको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे 6 आ गया। सही है। अब हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं और हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आएगा डिवाइड का साइन। सही है, जैसे ही डिवाइड का साइन आया दो पॉप हो जाएंगे, 30 डिवाइड बाई 6 विल गिव यू 5। तो 24 और 5 यहाँ आ गया। जैसे ही आया 24 डिवाइड बाई 5 भी हो गया, फिर माइनस करेंगे 24 - 5, द आंसर वुड बी 19। सही है अब जुहेब? चलो अब इसके बाद है केस 2। आप लोगों का आज कोशिश करते हैं कि केस 2 ख़त्म हो जाए, बाकी फिर इंशाअल्लाह
केस 3 हम लोग कल करेंगे फिर। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, एक एक मार्क के, दो दो मार्क के सवाल आते हैं। इनफिक्स टू आरपीएन कन्वर्जन, मतलब इनफिक्स फॉर्म अगर आपको दिया हुआ उसका अगर आपने आरपीएन कन्वर्जन करनी हो तो आपको कैसे करनी है। इसके सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं और कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं, लेकिन हम इसका थोड़ा आसान तरीका करेंगे। हर एक सवाल इसका इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। और कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीज़ें जो हैं हम अभी डिस्कस कर लेंगे। सही है जी। तो मैं जो केसेस बनाए हुए हैं वो मैंने बहुत मतलब आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। पहले बिल्कुल बेसिक पे बात करते हैं। बेसिक केस है आप लोगों का सबसे पहला, ये a+b। a+b का मतलब क्या है कि आप इसमें से क्या करो कि दो जो टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आओ और अपने ऑपरेटर को एट द एंड ले जाओ। सही है, बिल्कुल बेसिक। दूसरा केस देखते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो जो चीज़ें वो मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊंगा कैसे सॉल्व करूँगा। a - b मल्टीप्लाई बाई सी। चलो अब मुझे इसमें क्या है, अब मसला ये आ रहा है कि इसको कैसे करूँगा भाई। तो इसमें एक चीज़ लिखो पहले अपने पास कि ऑलवेज यूज बॉडमास रूल। यूज बॉडमास। कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे थे ज़ुहैब, इसमें सिर्फ हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे थे, यूजिंग आरपीएन टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। कोई कन्वर्जन नहीं थी। अब्दुलरहमान नहीं, अब देखो मैं बताता हूँ इसको। यूज बॉड मास ऑलवेज। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज देखो, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी अपने साथ समझ निकालो। इसमें क्या होता है कि इसमें बॉड मास के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की जो पावर है वो सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो पावर होती है, इन्फ्लुएंस जो होता है वो सेम होता है। सही है, जब भी अगर इसमें फंस जाओ कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल a - b+c कर रहे हो ना, तो अब इसके अंदर अब कौन सा करना है भाई। प्लस और माइनस की तो पावर सेम होती है, उनकी जो इन्फ्लुएंस होती है वो सेम होती है। तो अब इसमें क्या करोगे, हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखनी कि आप लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट में चूज करोगे। मतलब लेफ्ट पे क्या चीज़ है, देखो प्लस और माइनस की जो इन्फ्लुएंस है वो सेम है, राइट। तो अब माइनस को पहले करोगे, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट पर आता है। चलो अब इस चीज़ को आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे जब सवालों में, तो फिर से मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इससे बता रहा हूँ कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की जो इन्फ्लुएंस होती है, पावर होती है, वो सेम होती है। जैसे अगर मैं कहूँ a × b/c, तो इसके अंदर पहले क्या चीज़ होगी, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई की पावर सेम होती है, इन्फ्लुएंस सेम होता है, तो हम लोग पहले लेफ्ट वाली चीज़ करेंगे। सही है, ये चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी छोड़ दो मसला नहीं। लेकिन अभी बस एक थोड़ा सा ओवरऑल व्यू ले लिया हमने। चलो a - b × c हम लोगों ने बॉड मास रूल अप्लाई करना होता है। a- अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। b और c जो है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये b c मल्टीप्लाई। नहीं वैल्यूज की नहीं, आंसर नहीं कैलकुलेट कर रहे जो है, सिर्फ उसका एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन बना रहे हैं। सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, बी सी मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर गौर से देखो, सब सब यहाँ पे गौर से देखना। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि ये बी सी मल्टीप्लाई एक टर्म हो गई है और ए जो है वो एक टर्म हो गई है। सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको एक साथ ले आऊंगा। बिल्कुल सही जोहेब। ए बी सी मल्टीप्लाई, और ये जो माइनस का साइन है इधर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। सही है, ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब क्या नहीं किया मैंने। सही है, मसला नहीं, ये सारी चीज़ें एक एक करके करते जाओ, सब समझ आ जाएगा, मसला नहीं इसमें। अब इसके बाद वाला केस देखते हैं। इसके बाद वाला है आप लोगों के पास कुछ ऐसा, क्वेश्चन नंबर 3। p+q+r - p। सही है। अब इसके अंदर क्या है, बॉडमास रूल, मतलब ब्रैकेट्स ऑलवेज फर्स्ट। तो ब्रैकेट्स पहले करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जगह दे दे के सॉल्व किया करो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी सर, मतलब सारे साइंस साथ होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो अब देखो इसका देखो,
p प्लस क्यू प्लस आर माइनस पी, तो होगा क्या, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, पी क्यू प्लस हो जाएगा ये, सही है। मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, अभी एज इट इज प्लस का साइन कभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, और ये क्या हो जाएगा, आर पी माइनस हो जाएगा, सही है। अब अगर मैं कहूँ तुम लोगों से कि ये दो अलग अलग टर्म्स बन गई हैं आपकी, एक ये टर्म बन गई है, और मैं इस बस अभी कर दूंगा मैं फौरन। अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, अब अगर मैं कहूँ कि भाई ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इनको एक साथ कर दो, मतलब क्या, पी क्यू प्लस और आर पी माइनस इस साइड पे आ जाएगा, और ये प्लस का साइन पीछे चला जाएगा। समझ आई, समझ आई सबको। नहीं जुहेब देखो पहले, मेरा देखो पहले, इसीलिए कह रहा हूँ जब मैं सॉल्व करूँ तो उस वक्त सिर्फ देखो स्क्रीन पे, खुद सॉल्व करने की उस वक्त जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को दूंगा सवाल, जब दूं उस वक्त करना। सही, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को मुश्किल करते हैं। नहीं ना, अब क्या होगा, सब तो कर लिए, सब चीज़ें तो चेंज कर ली हैं। सर पार्ट टू में ए बी माइनस सी मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता, सर पार्ट टू में ए बी माइनस सी मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता, ए बी माइनस, देखो क्योंकि बॉडमास रूल है ना अयानुल्लाह, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, सही है, पहले बी और सी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, बॉडमास रूल बेसिक रूल है भाई, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन होती है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सही है। चलो एक काम करो, तुमने अयानुल्लाह कॉमन सेंस की बात करते हैं थोड़ी सी ना, ए बी माइनस सी मल्टीप्लाई, अब इसको थोड़ा बहुत इमेजिन करो, तुमने ये कहा है ना कि ये क्यों नहीं हो सकता, पार्ट टू की बात हो रही है राइट, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिन क्या कर रहे हैं हम लोग इसको स्टैक के अंदर डाल के इमेजिन कर रहे हैं कि पहले तुम ए की वैल्यू डालोगे, फिर बी की वैल्यू डालोगे, फिर माइनस का साइन जैसे ही आएगा, ए और बी पे माइनस का साइन पहले अप्लाई हो जाएगा, बात समझ आई, मतलब ए और बी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर वो सी से मल्टीप्लाई होंगे, जो हमें नहीं चाहिए, आंसर ही डिफरेंट हो जाएगा इससे। सर पार्ट थ्री का के अंदर आपने पी क्यू आर बी माइनस प्लस प्लस क्यों नहीं किया है, मेरे भाई देखो, ऐसे नहीं होता कि आप सारे एक जगह ले आओ, सारे आपकी जो टर्म्स हैं एक जगह ले आओ, और आपकी जो साइंस है वो एक जगह चले जाए, ऐसे नहीं होता है, सही है, पहली चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो, फिर से करके दिखा रहा हूँ जुहेब, गौर से देखना, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सब समझो। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, पी क्यू प्लस हो जाएगा ये, सही है, और ये प्लस अभी जो सेंटर में था इसको मैं एज इट इज ही रहने दे रहा हूँ, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आर पी माइनस हो जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे ना वो उसको सिंगल टर्म कंसिडर कर रहे हैं अब हम, ये अब सिंगल टर्म्स हैं, और ये बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन पीछे चला जाएगा, दोनों टर्म्स एक साथ आ जाएंगी, पी क्यू प्लस, अब इसको सिंगल टर्म कंसिडर करो, पी क्यू प्लस आर पी माइनस, और ये प्लस का साइन पीछे, इतना सा काम है, सही है। जुहेब समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और मुश्किल चीज़ करते हैं, पहले मैं सॉल्व कर लूँ फिर उसके बाद कुछ करना, पहले जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इधर ही देखो सब, चलो इसको देखो, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी डिवाइड बाई 7, चलो इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो तुरम खान बनने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, सही है, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करो, कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सुकून से करो। a माइनस बी ब्रैकेट्स हैं तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ए बी माइनस, और जगह दे दे के कर रहा हूँ, अभी मल्टीप्लाई एज इट इज रहने दे रहा हूँ क्योंकि वो ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, और ये भी ब्रैकेट के अंदर है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए सी प्लस और डिवाइड बाई 7 एज इट इज मैंने रहने दिया है, सही है। अब मसला आ रहा है, अब मसला क्या आ रहा है कि मैं यहाँ पे जरा टर्म्स बना देता हूँ तुम लोग को, जो अब जो टर्म्स बन गई है ना, एक तो ये ए बी माइनस की एक सिंगल टर्म बन चुकी है, और उसके बाद आपके ए सी प्लस की एक सिंगल टर्म बन चुकी है, सही है, और उसके बाद आपका ये 7 जो है ये एक सिंगल टर्म बन चुका है, ये तीन टर्म्स है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवाइड है, अब हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट टू राइट का जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोग का ऊपर डिस्कस किया था वो यहाँ पे अप्लाई होगा, लेफ्ट टू राइट, क्या मतलब हुआ कि पहले मल्टीप्लिकेशन को करो, मल्टीप्लिकेशन को पहले कैसे करेंगे, अब देखो,
ए बी माइनस, और ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ए सी प्लस, और ये मल्टीप्लाई का साइन पीछे चला जाएगा। सही है। अब हमारे पास दो चीजें बच गई, डिवाइड और सेवन। अब इन दोनों की टर्म्स बना देते हैं जल्दी से। एक ये टर्म हो गई अब हमारी, और एक ये टर्म हो गई हमारी। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। ये डिवाइड के साइन को पीछे ले जाओ, सेवन को आगे ले आओ। ए बी माइनस ए सी प्लस मल्टीप्लाई सेवन डिवाइड। समझ आया? अब समझ आया? डिवाइड वाला पहले क्यों नहीं किया, मैंने ऊपर डिस्कस किया था, जब पावर सेम होती हैं, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड की पावर सेम होती है, तो इस सिनेरियो में आप लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो। ये जो चीज़ पहले लेफ्ट पर आ रही है वो पहले सॉल्व होगी। जुहेब समझ नहीं आया या आ गया? उमेर पता नहीं, देखना पड़ेगा। वापस बता दूं, चलो फिर से देखो, फिर से सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं। तो सब गौर से सुनना भाई। नहीं, देखो फिर सुनो। प्लस माइनस एक साथ हो, तो उसमें अब आपको लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कि जो चीज़ लेफ्ट पे होगी वो चीज़ होगी। प्लस और डिवाइड साथ हैं, तो इसके अंदर बॉड मास का रूल अप्लाई हो रहा है। सही है। और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ हैं, सेम पावर्स होती हैं ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम पावर्स होती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम पावर्स होती हैं। जैसी सेम पावर है, इसका मतलब क्या है, कि आपका जो लेफ्ट पे वैल्यू है वो पहले होगी। सही है। अब इसको जरा मैं एक दफ़ा फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अब सब गौर से देखना। सबसे पहली चीज़ होती है बॉड मास के अंदर क्या चीज़ है आपकी, कि ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट जो होते हैं उनको पहले करते हैं, तो पहले ब्रैकेट्स को कर लो, विच विल बी ए बी माइनस, मल्टीप्लाई एज इट इज अभी रखो, और दूसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो, ए सी प्लस डिवाइडेड बाय सेवन। मैं सब चीज़ों को खोल खोल के कर रहा हूँ। सही है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे गौर से, कि अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और हमारे पास डिवाइड, ये सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं अब हमारे पास। हम क्या करेंगे, बॉड मास के मुताबिक डिवीजन पहले करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो पावर होती है वो सेम होती है। सही है। इस सिनेरियो में अब आपको ये देखना है कि लेफ्ट पे वैल्यू कौन सी है, पहले मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये ए बी माइनस किया। अच्छा, मैं टर्म्स बना के दिखाता हूँ तुम लोग को, बॉक्स के साथ समझना आसान हो जाता है। कि एक बी माइनस एक हमारी टर्म बन गई, और ए सी प्लस आप लोगों की दूसरी टर्म बन गई, और ये सेवन जो है ये आपकी तीसरी टर्म बन गई। सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को पहले करेंगे। तो यहाँ पर कर लो भाई, ए बी माइनस ए सी प्लस, दोनों टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया एट दी एंड। और हमारे पास अब डिवाइड बाय सेवन बच चुका है। दो टर्म्स अभी हमारे पास बाकी हैं। दो टर्म्स कौन कौन सी बाकी हैं, एक ये टर्म बाकी है, और एक ये सेवन वाली टर्म बाकी है। इन दोनों को एक साथ कर दो। दोनों को एक साथ कर देते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस मल्टीप्लाई, सेवन पहले आ जाएगा, डिवाइड बाद में चला जाएगा। अब समझ आई? अब एक सवाल तुम लोग सॉल्व करो। नहीं नहीं, आज के लिए इतना नहीं है, बस दो सवाल और कर लो बस। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस की तो हर चीज़ की जरूरत होती है। चलो इसको सॉल्व करो सुकून से सब। एक सेकेंड, इसको नहीं, मैं सवाल दे रहा हूँ। इसका आंसर चाहिए मुझे। डायरेक्ट मैसेज कर देना, फिर बोल लो मेरे को छोड़ो तुम लोग, मैं ऐसे बात नहीं आते। हाँ, सब सही है, अब सब डायरेक्ट मैसेज भेजो। सब भेजो मैसेज इसको सॉल्व करके। पी प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड बाई सेवन, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो इसको।
मरियम ताहिर बिल्कुल सही। ऊपर से आ रहा हूँ, एक सेकेंड। अब्दुलरहमान गलत। मलिक मंसूर गलत। फारूक खान बिल्कुल सही। अलीज़ा गलत। मरियम ताहिर बिल्कुल सही। अयानुल्लाह बिल्कुल सही। शावेज सही। हादी रिजवी गलत। दरमिश गलत। मोहम्मद गलत। इब्राहिम इब्राहिम सही। 7 कहाँ से आ गया? सैयद ये एस है। अयानुल्लाह सही है तुम्हारा। अली नकी गलत। सारिम सही। जैद सही। चलो अब देखो, देखो 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 गौर से देखो सब। जोहेब तुमने कर ली सॉल्व? अलीजे, लेट मी सी। अलीजे सही है तुम्हारा। अलीजे सही है। जोहेब थोड़ा सा गलत है अभी भी। अली नकी सही है। सैयद थोड़ा सा गलत है। देख लो अब, चलो सब इधर आओ। अब सबसे पहली चीज क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत जरूरी है स्टेप बाय स्टेप, वरना नहीं हो पाएगा। अब देखो पी प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड बाई एस। सही है। अब इसके अंदर क्या करना होगा, जाहिर सी बात है बॉडमास रूल अप्लाई होगा। पी प्लस क्यू वुड रिमेन एज इट इज, माइनस आर डिवाइड बाई एस करेंगे तो मतलब आर एस डिवाइड हो जाएगा। सही है। सब चीज़ें अलग अलग करके रखी हुई मैंने। पी प्लस क्यू माइनस आर एस डिवाइड। अब इसके बाद हमारे पास प्लस है और माइनस है। इसके अंदर क्या चीज़ अप्लाई होगी, लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सही है। जल्दी से कर लेते हैं, पहले पी क्यू प्लस हो जाएगा। पहले इन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पी क्यू प्लस हो गया, माइनस एज इट इज, आर एस डिवाइड एज इट इज। सर आप ये देखो, पी प्लस क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाय एस था ना। आर डिवाइड बाय एस, चलो इसको कन्वर्ट करो पहले जोहेब। आर डिवाइड बाय एस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एस पहले आ जाएगा, आर एस पहले आ जाएगा, डिवाइड का साइन बाद में। वही सेम चीज की है मैंने। एस का साइन पहले आ गया, डिवाइड का साइन बाद में। समझ आई जोहेब? बिल्कुल बॉड मास रूल अप्लाई होगा ना, पहले डिवीजन। हाँ हाँ सही है। पहले डिवीजन कर, डिवीजन कर ली। अब डिवीजन करने के बाद देखो प्लस है हमारे पास और माइनस, दो चीजें रह गई हैं। एक प्लस चीज रह गई है और एक माइनस चीज रह गई है। अब हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन। तो पहले क्या करेंगे, एडिशन का कॉन्सेप्ट, पहले एडिशन को कर लो, पी क्यूब प्लस हो गया। माइनस अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप में कर लेंगे आर एस डिवाइड। अब अगर मैं तुम लोगों से दो टर्म्स की बात करूँ, दो टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये आर एस डिवाइड एक टर्म हो गई आपकी, और पी क्यू प्लस जो है वो आपकी दूसरी टर्म हो गई। सही है। अब इन दोनों को एक साथ कर दो, नेगेटिव साइन को दूसरी जगह ले जाओ, पी क्यू प्लस आर एस डिवाइड माइनस, सिंपल। समझ आई? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम लोगों को इसका। सर आर एस माइनस डिवाइड क्यों नहीं है, आर एस माइनस डिवाइड क्यों नहीं है, माइनस डिवाइड क्यों नहीं है? देखो अगर तुम आर एस माइनस डिवाइड करते हो ना, आर एस माइनस डिवाइड का मतलब है आर और एस जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब्दुलरहमान आमिर वही किया है ना मैंने। लिखने की बात नहीं होती है इसमें। अब्दुलरहमान आमिर, बॉड मास रूल का ये मतलब नहीं होता कि आप इसको अरेंज कर रहे हो, आप इसको कन्वर्जन की बात हो रही थी। सही है। हाँ मैं समझ गया तुम क्या गलती कर रहे हो, मैं समझ गया। देखो बॉड मास का ये मतलब है पहले किसको कन्वर्ट करना है आरपीएन में। बात समझ आई? बॉड मास का ये मतलब है, बॉड मास से आपको ये पता चल रहा है पहले हम पी और क्यू को अरेंज नहीं करेंगे, पहले हम लोग आर और एस को करेंगे। सही है। अगर मैं क्यू माइनस आर को पहले कर दूं तो क्या बन जाता, क्यू आर माइनस बन जाता वो। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे।
हम लोग पहले डिवीजन करेंगे, क्यों? क्योंकि बॉडमास रूल। अरेंज करने का तरीका नहीं होता बॉडमास रूल सर। सो यू मीन ये फर्स्ट अप्लाई बॉडमास एंड देन लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो बेहतरीन हो गया। अब एक मुश्किल सवाल करवा रहा हूँ, आखिरी सवाल और मुश्किल सवाल। ये होगा नहीं तुम लोगों से ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस ए, माइनस ए का मतलब क्या है? माइनस और ए आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, इस चीज को दिमाग में रखना। माइनस और ए आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलो अब गौर से सुनो सर। नहीं 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 नहीं, ये तुम लोग नहीं करो। देखो, सबसे पहली चीज क्या होगी? ब्रैकेट सॉल्व करोगे। माइनस ए डिवाइडेड बाई बी एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज, डिवाइड। अब ब्रैकेट पहली चीज है तो सी डी माइनस सबसे पहले। इससे ज्यादा डिफिकल्ट मुश्किल है कि नहीं है? इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये सबसे डिफिकल्ट है। सही है। अब देखो, सबसे पहले काम मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है। सही है, सी डी माइनस मैंने कर दिया। सही है, माइनस और गो टू लेफ्ट, ये सबसे पहली चीज हो गई। अब इसके बाद क्या, यहाँ तक हो गया मेरा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई सबसे पहली चीज बॉडमास रूल अप्लाई होगा। बॉडमास रूल के बाद देखने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? सेम पावर्स हैं। सेम पावर्स में आप क्या अप्लाई करते हो? लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करो। लेफ्ट पे सबसे पहली चीज क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। माइनस और ए आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए माइनस कर दो। डिवाइडेड बाय बी, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइडेड बाय सी डी माइनस, बिल्कुल एज इट इज मैंने लिख दिया। सही है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। अब उसके बाद लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास अब क्या चीज़ आ रही है? अब हमारे पास डिवीजन आ रही है। अब हम डिवीजन की बात करते हैं। मैं ज़रा टर्म्स बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन होना दूर हो जाए। एक ये टर्म है आपकी, एक ये टर्म है आपकी, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। सही है। अब आपके पास डिवीजन रह गई। लेफ्ट टू राइट कैसे यूज पता चला? देखो यहाँ पे सिर्फ वो था ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही थी। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है तो आप लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। कोई और चीज़ नहीं है ना इसमें, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। प्लस माइनस थोड़ी ना बचा अब। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो फिर हाँ मैं लेफ्ट टू राइट वाला बॉड मास लिखता। सही है। अब ये मेरे पास टर्म्स बची हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, पहले मैं नेगेटिव को पहले कर देता हूँ। ए माइनस बी डिवाइड, बाकी फिलहाल अभी मैं एज इट इज रहने देता हूँ। बेटा पहले वो था ना, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ना माइनस ए के साथ। माइनस और ए आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना जोहेब। सही, इसलिए सही। ए माइनस बी डिवाइड, मैंने इस चीज को अरेंज कर दिया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट वाला जो इसमें कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो लेफ्ट पे आ रही है पावर उसको इस्तेमाल करना। ये पास ओवर की सवाल है मलिक। सही है। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय सी डी माइनस। अब देखो, अब मैं जरा फिर से टर्म्स बनाता हूँ यहाँ पे। अब आपके पास एक टर्म ये बन गई, एक टर्म आपके पास ये बन गई, एक टर्म आपके पास ये बन गई। तीन टर्म्स बन गई। अब मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। तो हम इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए माइनस बी डिवाइड 4 और मल्टीप्लाई बाद में, डिवाइडेड बाय सी डी माइनस, एज इट इज सेम टू सेम कर दिया मैंने। अब टर्म्स फिर से बना ली मैंने। एक ये टर्म बन गई और एक ये टर्म बन गई। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको एक साथ कर दो। ए माइनस बी डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई सी डी माइनस डिवाइड। दिस इज योर आंसर। बेहतरीन जवाब है। सही है जी। ये है बेसिक आपकी इनफिक्स टू आरपीएम कन्वर्जन। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है तुम लोगों को। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ प्रैक्टिस मांग रहा है। इस पूरी चीज को एक और दफा कर दूं।
नहीं माइनस ए भी नहीं लिख सकते ना, देख लो भाई, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय सी डी माइनस, पहले क्यों कर रहा हूँ सी माइनस डी को, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, सी डी माइनस कर दिया। सही है। अब देखो मुझे ये बताओ जुहेब, बस 2 मिनट में खत्म, बस आखिरी सवाल है ये। देखो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे हम लोग के पास सबसे पहली चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। सही है। सी डी माइनस का हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये एक टर्म बन चुकी है हमारी। अब मुझे ये बताओ तुम कि सबसे पहली चीज क्या होगी, ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन क्यों होगी, क्योंकि अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी आ रही है, लेफ्ट पे कौन सी चीज आ रही है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो मैंने ए माइनस कर दिया। ये माइनस और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने ए माइनस कर दिया। ए माइनस जैसे किया, अब वापस से मैं पूरी चीजें कर रहा हूँ, ए माइनस डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय सी डी माइनस। सही है। नहीं अब बॉड मास को नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, क्योंकि अब सब चीजें सेम है ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, मतलब पावर सेम हो गई अब। बेहतरीन बेहतरीन है, अब नहीं देखना इसमें बॉड मास को। सही है। अब देखो क्या है, अब आप लेफ्ट टू राइट देखो, सबसे पहले क्या चीज आ रही है, सबसे पहली चीज डिवीजन आ रही है, सबसे पहले इसको अप्लाई कर दो, ए माइनस बी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाय सी डी माइनस ऐसे ही रहने दो। अब देखो लेफ्ट पे क्या चीज आ रही है, एक आपकी अब ये टर्म बन चुकी है राइट। अब लेफ्ट पे क्या चीज आ रही है, 4 मल्टीप्लीकेशन आ रही है, तो अब इसको एक साथ कर लो, ए माइनस बी डिवाइड 4 मल्टीप्लाई। सही है। फिर डिवाइडेड बाय सी डी माइनस। अब क्या चीज आ रही है, अब आपकी डिवीजन आ रही है, ए माइनस बी डिवाइड 4 मल्टीप्लाई सी डी माइनस डिवाइड। ये 3 मार्क का भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है, 1 मार्क का भी आ सकता है। सही है जी, ये हो गया जी आपका बेसिक इनफिक्स टू आरपीएन कन्वर्जन। इसके बाद आप लोगों ने करना है आरपीएन टू इनफिक्स, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके जी।